Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज, क्या आ रहा है आपके सही। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, सारी चीज़ें कवर होंगी कि इस ईयर को कैसे आप लेके जाने वाले हैं। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस, मतलब ये कार्ड नजर आती है एनर्जीज के कुछ जेलिसी रखने वाले लोग हमेशा आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत है आपसे, क्या प्रॉब्लम चली आती है। खैर, और कार्ड्स ओपन करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, ग्रेट, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं जेमिनीज आपके लिए। ग्रेट, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई एंड बॉटम से नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और ओपन करते हैं कार्ड्स। ये साल ना आपके साइड लव प्रपोजल्स आते जाते रहेंगे, नाइट ऑफ कप्स बता रहा है। ग्रेट, टावर आ गया यहाँ पे, मतलब जो डिस्ट्रक्शन आपने देखा है ना अभी तक अपने रिलेशनशिप में, टावर मूवमेंट फेस किया है, हार्टेक आपका किया गया है, उन सारी चीज़ों में आपको हीलिंग मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो आप। देख लो कितनी टेंशन बना रखी है आपने, अननेसेसरी टेंशन है आपकी। पता है टावर मूवमेंट जब आया था, आई नो, तब तो आप परेशान ही होंगे, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है परेशान होने की। अब तो आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहिए, चेंज लेके आना चाहिए, क्योंकि जस्टिस आपको दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना। बॉटम से आ गया क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो इतना इमोशनल हो रखे हैं, उन्होंने आपको टावर दिया है, उन्होंने आपको टेंशन्स दी हैं, लेकिन ये चीज़ें रिवर्स हो गई उन्हीं के ऊपर, समझ रहे हो ना। तो वो परेशान चल रहे हैं, वो कप ऑफर करना चाह रहे हैं, वो फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी कंडीशन है नहीं आपके लिए सेटबैक दें या आपसे अपॉलजी ले सकें, उनमें इतनी पार ही नहीं है। अपॉलजी लेना चाह रहे हैं, आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, बट मैंने बताया ना ये एनर्जी एकदम स्लो डाउन हो चुकी है। ये ऑफ सॉर्ट में चले गए हैं, है ना, ये डार्कर मोड में चले गए हैं। खैर, अभी मैं आपकी बात कर रही थी, आपके पर्सन की नहीं। आपकी एनर्जीज बताऊँ ना जेमिनीज 25 में ना आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज हो रहे हो, नए लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, अननोन कॉन्टेक्ट्स बनते रहेंगे। इमोशनली आप मुझे चार्ज्ड लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं चार्ज्ड? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करोगे, हीलिंग लेके आओगे, सेल्फ फोकस्ड रहोगे। मैं आपके यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर की सारी रीडिंग आपको बताऊंगी। अगर मैं स्टार्टिंग करती हूँ जनवरी से, जनवरी मंथ में खास करके आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ आती दिख रही है, मतलब आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन्स चल रही है, तो उसको आप रिजॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे और रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप ना रश वे में डिसीजन ना लें, रश वे में किसी रिलेशनशिप में जंप ना करें, वरना आपको सेटबैक मिल सकता है, वापस से आप इस टावर मूवमेंट में जा सकते हैं। तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, इस एनर्जी का खास करके ध्यान रखिए, वरना आपको ये हेडेक फिर से मिल सकता है। अब अगर मैं फरवरी मंथ की बात करूँ ना, तो फरवरी मंथ में आपके पास आपकी लव लाइफ में आपको ये फ्लावर्स ऑफर किए जा रहे हैं। कोई तो है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको ये लव लेटर, आपके लिए कप ऑफर करना चाह रहे हैं। तो कोई पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप फरवरी मंथ में कर सकते हो। नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है। आपकी रोमांटिक लाइफ मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही है, मतलब ज़्यादा आप उसको हायर लेवल पे ले जाने वाले हो, समझ रहे हो ना। तो ये एनर्जाइज्ड वे में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने को बता रहे हैं। आप ही के पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, पहले इन्होंने टावर दिया, देन जस्टिस दे रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, फरवरी मंथ में रिलीज होंगी। मार्च मंथ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। करियर वाइज बताऊं, रिलेशनशिप वाइज बताऊं ना, डोर्स ओपन हो रहे हैं हैप्पीनेस के। यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये पेंटिकल दे रहे हैं, ये ऑफर दे रहे हैं, जिसके आप डिजायर रख रहे हो, जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है। तो आप किसी नए करियर में, नई जॉब में भी एंटर हो सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो मार्च, फरवरी मार्च में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अप्रैल मई की मैं बात करूँ ना, तो अप्रैल और मई मंथ में आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट रहोगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, वो आपको लाइमलाइट में लेके जाएगी। आप सक्सेस, अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स को गेन कर रहे हो,
यूनिवर्स, एंजल्स यहाँ पे आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपका जो इतने समय का स्ट्रगल है खाली नहीं गया है। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है जेमिनाइज। अगर मैं आपके चाइल्डहुड से ही बात करूँ ना, तो बहुत कुछ आपने देखा हुआ है, और पिछले कुछ 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप इस मोड में चल रहे हो। अच्छा काम करने भी चाहते हो, लेकिन वहाँ आपको मेहनत बहुत लगती है। ईमानदारी से काम करना जानते हो, मतलब आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना चाहते हो, अगर अच्छे लोगों से कांटेक्ट आपका रहता है। ये चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जीज में लेके जाती है। ठीक है, वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। आपकी कोई डिजायर है, आपकी कोई विश है जो फुलफिल की जा रही है यहाँ पे। जून मंथ में ना आपको बस क्या करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका यहाँ पे हेडेक रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ डाउन रह सकती है। तो ध्यान दीजिए, ओवरथिंकिंग नहीं करना है। आप ये जो टेंशन्स है, प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 1 बाय 1 करके डील करोगे ना, तो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे, हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना है। अब अगर मैं आपके जुलाई की बात करूँ ना, तो जुलाई मंथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में रहोगे, अपना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हो, अपने वे में लाइफ को लीड करना, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना, आपका फोकस सेल्फ पे ज़्यादा रहेगा। और यही चीज़ें देख के ना आपके पर्सन आपसे, आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कॉन्टेक्ट मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप पैशनेट होना अपने रिलेशनशिप को लेके, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेकर पैशनेट है ना। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले जा रहे हो लाइफ में। अकेले ज़रूर हैं, लेकिन कोई तो है जो आपके साइड मूव लेना चाह रहे हैं, आपके साइड आगे आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ एनर्जीज को ना डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगस्त मंथ की मैं बात करूँ ना, तो कुछ अपोजिशन में हैं आपके लोग जो आपको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, या आपको वापस से इस नेगेटिव मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, जेलिसी आपसे रखते हैं। तो उन लोगों से अलर्ट रहिए। और अगस्त मंथ में कुछ लोग ना, आपके जो ड्रीम्स है आप उसे शेप देने वाले हो, मतलब आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कैसे लाइफ को डील करना चाह रहे हो, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, इन सारी एनर्जीज पे आपका फोकस रहेगा। अक्टूबर मंथ में कुछ लोगों के यहाँ ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो आप पिछले कुछ समय से प्लान बना रहे हो ना कि आपको कहीं जाना है ट्रैवल के लिए, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और हायर एजुकेशन के पर्पस से, जैसे कि मैंने बताया ना हेरोफेंट के साथ, कि आप नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हैं और टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में भी ये चांसेस बन सकते हैं। नवंबर मंथ में दिख रहा है कि कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको परेशान कर सकती हैं, मतलब मेंटल लेवल पे। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आपकी लाइफ में आ गई हैं, वो पहले से चली आ रही थी। मे बी आप अपने पास्ट में स्टक हो सकते हैं, या आप कुछ एनर्जीज का बोझ लेके साथ चल रहे हो ना, जो आपको रिलीज कर देना चाहिए, जो अननेसेसरी है एक्चुअली। तो आपको इन थॉट्स पे ध्यान देना है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान ही नहीं करेंगी। टावर मूवमेंट से आप इजीली आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है? यूनिवर्स पे। ओके, दिसंबर मंथ में ना कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप लीगल मैटर आपकी लाइफ में चला आ रहा था, उसमें आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, वो तो पहले ही दे चुके क्लैरिटी, लेकिन कुछ इश्यूज अगर आप दोनों के बीच में अभी भी चल रहे होंगे ना, तो उसमें क्लैरिटी देंगे, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। 2025 की बात करूँ ना, तो आपकी रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन ना से अपॉलॉजी ले सकते हैं। उन्होंने जो किया उस चीज़ का उनको रिग्रेट है। अब चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है 2025 में, और क्या एनर्जी आ रही है जेमिनाइज आपके सही। यहाँ पे कार्ड आ गया है द विजन। ओके, तो 2025 में आपको बोला जा रहा है कि अपना विजन क्लियर रखना है कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ था ना कि आप अपने ड्रीम्स को शेप देख सकते हैं, मतलब अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे डार्कर मोड भी प्रेजेंट है, कलरफुल मोड भी प्रेजेंट है। तो कोशिश करिए कि आप इस डार्कर मोड से निकल के, डार्कर मोड इन द सेंस ये टावर मूवमेंट, ये टेंशन्स, परेशानियां, उनसे निकल के आपको एक कलरफुल मोड में जाना है, ब्राइट लाइट में जाना है। ठीक है, कुछ माउंटेन्स वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है। तो विद इन अ ईयर ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। नेचर से, मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे। इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगा, जो कि हाई प्रीस्टेस पहले ही बता चुका है। मतलब चीज़ों का रियलाइजेशन आपको पहले से हो जाता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जेमिनाइज। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करना है आपको।
हर किसी में ना निगेटिव एनर्जी सर्च करने की कोशिश ना करें। मे बी आप लोगों में भी निगेटिविटी देखने लगते हो पहले, पॉजिटिव एनर्जीज तो बाद में नजर आती हैं। उसका रीजन शायद ये रहा है कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं, आपको ना लोगों की निगेटिविटी पहले नजर आती है। कोई बात नहीं है, आपको जब सही लगे तब आप स्टेप लीजिए, ठीक है। और अच्छी बात है, कम से कम लोगों के गलत एटमॉस्फेयर में तो आप नहीं आते हो। अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ लव ज़्यादा मैटर करता है आपका, ठीक है। अब अगर मैं आपके लकी नंबर की बात करूँ जो इस ईयर में आपको पॉजिटिविटी देंगे, वो है 5, 6, 9। और ना इसके मीन्स बोलना चाहिए जो इन नंबर से रिलेट करते, जैसे कि आपका 14 नंबर हो गया तो 5 नंबर बनता है, 23 नंबर हो गया तो ये भी कहीं ना कहीं 5 बना रहा है, 32 नंबर हो गया। एडिशन करके जो नंबर्स ये बनेंगे वो भी आपके लिए लकी रहेंगे, और ये आपके बेसिक नंबर्स हैं 5, 6 एंड 9, ओके। अगर मैं आपके डेज की बात करूँ ना, तो आपका लकी डे रह सकता है वेडनेसडे। और अगर मैं आपके स्टोन का एनर्जीज बताऊं तो एमराल्ड स्टोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा 2025 में, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, हीलिंग आपको देगा, प्रोग्रेसिव बनाएगा, एबंडेंस लेके आएगा। अगर लकी कलर्स का मैं यहाँ पे बताऊँ ना, तो आपका लकी कलर रह सकता है येलो, ग्रीन, ऑरेंज। ये कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। ये साल आपके लिए चेंज लेके आ रहा है, ट्रांजिशन तो ला ही रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे आए हैं तो बता ही रहा है उसमें यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं एक्चुअली लाइफ में। आई होप जेमिनाइज की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।